ये आप कह रहे हैं कि ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, पर ये माहौल बना कहाँ से? ना सोनिया गांधी इस तरीके के इशारे करती वंदे मातरम जब वहां पर पढ़ा जा रहा था या गाया जा रहा था, ना उसके बाद केसी वेणुगोपाल ये जवाब देते कि हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो 2 ही स्टैंजा पढ़ेंगे। तो माहौल किसने बनाया? या तो स्क्रिप्ट भेजी जा रही है प्रेम शुक्ला जी के तरफ से और वहां पर इनैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा हेडलाइन बना कैसे जब वहां पर तस्वीरें देखी गई। राइट राशिद किदवई साहब। जी 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 रुबिका, आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया और उसका कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। देखिए, मैंने फिर कहा, कांग्रेस को इसके बारे में अगर कोई आपत्ति थी तो उसको संसद में जब बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ था, बिल पेश हुआ था और पास हो रहा था, उस समय ये सब चीजें लानी चाहिए थी। लेकिन देखिए, जो भाजपा जो इतनी मतलब उसकी बात करती है कि वो सिर्फ राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है और उसके ऊपर कोई उसमें राजनीति नहीं है। मैंने अमित शाह जी का भी बयान सुना जो वो कह रहे हैं कि 1937 में ये मुस्लिम लीग के दबाव में हुआ। ये देखिए बिल्कुल अनुचित है। देश की जो आजादी की लड़ाई में तमाम धार्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ था और खुल के हुआ था। जैसे वंदे मातरम का बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से हुआ था, वो तरीके से खिलाफत मूवमेंट, रेशमी रुमाल, राशिद किदवई साहब, मैं तो इस मसले पर बहस ही नहीं करती। अभी आपने अलवी साहब को सुना था, राशिद अलवी साहब को सुना था, वही इस्लाम को बीच में लेकर आए ना, ये कहना वही इस चीज को लेकर आए कि नहीं पढ़ सकते हैं हम लोग, हम वंदना नहीं कर सकते हैं। कौन लेकर आया सर बीच में? नहीं, वंदना करने को कोई कह भी नहीं रहा। देखिए आप रुबिका, आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो बाध्यता है ये केवल ऑफिशियल फंक्शंस में है। सेरेमोनियल ओकेजन्स के ऊपर जो सरकारी समारोह होते हैं वहां के ऊपर वंदे मातरम, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का वहां के ऊपर राइट, 2 और मेहमान और उसके बाद में जाएगा और वहां जो भी लोग होंगे उसके सम्मान में उनको खड़ा होना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, सुना आपने? मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूं सर। देखिए रुबिका जी, मुझे तो लगता है कि इसको 2 तरह से पहले देख लेना चाहिए। पहला पहलू है राजनीति। कांग्रेस ने तय करके, साहस करके इस देश के हिंदुओं को एक तरह से फिर से कहा है कि भाई देखो, तुम्हारी बात का मतलब नहीं। जो एक जनरल नोशन इससे जा रहा है कि भाई वो कह रहे हैं कि इसमें चूंकि भारत माता को देवी के समकक्ष रखा गया, यही तो आपत्ति है। तो एक तो ये कि कांग्रेस ने सो कॉल्ड सेकुलर जो पॉलिटिक्स थी उसको और थोड़ा मजबूती से करने की कोशिश की है। उनको लगता है कि भाजपा जो हिंदुत्व की, हिंदू राजनीति करती है और जो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर उसने ये कोशिश की है, ये हिंदू एक तरह से और यूनिफिकेशन की कोशिश है, उसके खिलाफ है कि मुसलमान आए और साथ में कुछ हिंदू आएगा। एक पहलू है ये पॉलिटिकल। उसने साहस करके किया, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन सोनिया जी ने वो किया था तो 3 सफाई आई थी और जो कांग्रेस के समर्थक थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो भी नहीं बता पा रहे थे कि कुर्सी वाला मसला है कि क्या हो गया, वो नहीं बता पा रहे। बाद में उन्होंने तय किया कि हम ये करेंगे और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो फिलिस्तीन वाला झोला प्रियंका जी के कांधे पर, सोनिया जी का लिखा गाजा पर, वो अखबार के एडिट पेज पर, तो बड़ी साफ सी लाइन है। ये 2027 से लेकर 2029 की पूरी रणनीति है। लेकिन अब मूल मुद्दे पर आए और रुबिका जी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि देश में इस वाले हिस्से पर अब चर्चा हो। मैंने उसको बार बार पढ़ा, वो जो 6 के 6 छंद हैं, अगर दूसरे के बाद तीसरे और चौथे छंद पर किसी को ऐतराज है तो पहला छंद भी वो नहीं कर सकता, वंदे मातरम भी वो नहीं बोल सकता। जिनको लग रहा है कि अच्छा तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी, इससे किसी को समस्या है कि आप दुर्गा समान हो, वो तो फिर पहले छंद में ही। और पहले छंद क्या, जब आप वंदे मातरम कहते हैं तो अगर किसी मुसलमान की आस्था उसमें आहत होगी तो फिर तो पहले में ही हो जाएगी। क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि हम किसी और के सामने नहीं झुकते, आप उसको मां मान रहे हैं, मां किसी को वैसे मान नहीं सकते। तो मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट एक तो गड़बड़ है, जिसको जानबूझकर इस देश के मुसलमान, जिनको वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं थी, और मतलब एक आंदोलन की अगर बात करें तो बाकायदा उर्दू के अखबार वो अरे भैया जिनको दिक्कत थी हर्षवर्धन जी, बहुत लोगों को इस बात से मिर्ची लगेगी, जिनको दिक्कत थी उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, चले गए। जिनको दिक्कत थी वो चले गए और जिनको दिक्कत है वो भी झोला तैयार रख ले। फिर कहेंगे रुबिका ऐसी कड़वी बातें कैसे करती है। अरे कड़वी बातें नहीं कह रही हूं भैया,
बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिस जमीन पर आप रहते हैं उससे मोहब्बत कीजिए, लेकिन अगर आपको किसी और से मोहब्बत है तो भैया जाइए उस जमीन पर रहिए। क्यों विवेक श्रीवास्तव जी? एक लाइन, हाँ एक लाइन, उसके बाद में आते थैंक हैं। यू। जैसे कई लोग अब डिबेट में ये भी करेंगे, चाहे तुमको आता है कि नहीं, दो पैरा तो व्यवहारिक है, 6 छंद कैसे गाया जाएगा। दुनिया के किसी देश में उनकी नेशनल एंथम, उनके राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को याद हो ना हो, सम्मान तो कर सकते हो ना भाई। नहीं दुनिया के किस हिस्से में पर मैं ऐसा आपसे हो? एक बात कहूं, ये बात सच है, मुझसे कोई पूछे 2 छंद के बाद आता है, कहूंगी नहीं आता है। और इसमें गलती मैं पता है किसकी मानती हूं, मैं उन सभी लोगों की मानती हूं। ये स्कूल में क्यों नहीं बजा, ये हमें क्यों नहीं रटवाया गया? इस देश के बच्चे को रटवाना चाहिए था। और मैं वादा करती हूं यहां पर बैठे तमाम लोगों से जो इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मेरी औलादें रटेंगी वंदे मातरम और फख्र से गाएंगी वंदे मातरम। मैं कहूं आए कोई रोक कर बताए मुझे, एज सिंपल एज दैट। विवेक श्रीवास्तव, ट्राई एज मच एज यू कैन, बट अ मदर लाइक मी वो पूरी कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा पढ़े, इसे रटे, ताकि आप जैसा आदमी आकर कल को ये ना कहे आता है, पढ़ लोगी, पढ़ के बता दो। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, फैज खान का अपना निर्णय है। इट इज अ फ्री कंट्री। फैज खान चाहते हैं तो जाकर के माताओं की मूर्तियां ले आए, घर में एस्टैब्लिश करें, रोज दुर्गा की स्तुति करें, किसी ने रोका है क्या? लेकिन व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, बुद्धिज्म, कबीरपंथी, जैनिज्म, अंबेडकरवादी? हम नहीं मानते हैं मूर्ति पूजा को, हम नहीं मानते हैं देवी देवताओं को, हम डाइटी वर्शिप में नहीं विश्वास रखते, कोई अंबेडकरवादी नहीं विश्वास रखता, कोई बौद्ध धर्म पालन करने वाला नहीं करता। ओके, एक सिख अपने गुरुओं का ऑल राइट, नाउ आंसर वन क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहब, नाउ आंसर वन क्वेश्चन, answer No, let one me speak, let me question, speak. and I've done Yes, this okay. before. I want to do Yeah, it okay. again. Yes. ठीक है, let's Yes. Okay. answer this. Okay. महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी वो तो फ्रीडम फाइटर, उन्होंने हमें आजादी दिलाई, रास्ता दिखाया, हाँ। और रिस्पेक्ट में हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। He was a great राष्ट्रपिता leader, he is not God, हाँ। we don't worship him। नहीं नहीं, राष्ट्रपिता है ना, ठीक है। महात्मा गांधी की जय कर सकते हैं। महात्मा गांधी को भगवान नहीं मानते, अरे तो कोई महात्मा गांधी की स्तुति तो नहीं करते, ना ना, महात्मा गांधी का महात्मा चालीसा गांधी नहीं की जय बनता। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं महात्मा कहते गांधी हैं? नेता है। अरे नेता है तो क्या हुआ, जय करते हैं कि नहीं करते हैं? जिंदाबाद। अरे महात्मा गांधी को जय करते हैं कि नहीं करते हैं? जय महात्मा कहते हैं, नेता के रूप में कहते हैं, टीचर हाँ? के रूप में कहते हैं, हाँ, तो मेंटर के रूप में कहते हैं, जमीन को भगवान माँ नहीं के रूप है में गांधी। नहीं, महात्मा गांधी को पिता के रूप में देख लेंगे, महात्मा लेकिन गांधी भारत भगवान को नहीं है, किसी ने और नहीं इस बनाया, भूमि किसी को ने माता नहीं के रूप में बनाया। नहीं देखेंगे। व्हाट अ शेम, नहीं, आप माँ दुर्गा What a के नाम shame! पे आप मूर्ति पूजा फोर्स नहीं करेंगी। अरे मूर्ति नहीं पूजा करेंगी कौन आप फोर्स मूर्ति कर रहा है पूजा। यहाँ पर? किसी किसने मुसलमान कहा किसी मूर्ति बात पूजा पे- है ये? प्रेम शुक्ला जी, ये सिख मूर्ति धर्म पूजा है का अभी तो आप वंदे मूर्ति मातरम पूजा कैसे को होगा? endorse फिर मत फिर कराइए वंदे मुसलमानों मातरम भी से। मत कीजिए ना। It is not in Islam। वंदे मातरम कैसे? मूर्ति पूजा इस्लाम भाई का ऐसा हिस्सा नहीं है, है। कारी जो अबरार मुसलमान जमाल endorse करे कोई और मुसलमान। मोहम्मद फैज खान, हिंदुओं की माता है, राशिद हिंदू किदवई पूजा और है। अजीज खान से ज्यादा बड़े मुसलमान तो इस वक्त आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं वो ठीक है, वो उनकी अपनी, मैं कारी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, इनसे पूछिए, आप लगाएंगे माँ दुर्गा की मूर्ति अपने मदरसे में? 150 साल पुराना मदरसा है, लगा लीजिए दुर्गा माता की मूर्ति। नहीं तो अरे भैया उसमें दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है? वो तो कारी साहब डिसाइड करेंगे ना, कारी साहब और विवेक स्क्रीन पर। हाँ कारी साहब। विवेक जी, वंदे मातरम के अंदर दुर्गा माता की तुलना धरती माता से की है, भारत की मिट्टी से की है। और मुझे सुन लीजिए जिसकी सुन लीजिए विवेक जी, वंदे मातरम की तुलना, वंदे मातरम के अंदर दुर्गा माता की तुलना भारत की मिट्टी से की है। और मुझे भारत की तस्वीर रखने से अपने मदरसे में, मुझे अपने मदरसे अरे में, सुनिए ना विवेक जी, स्कूल में, मुझे अपने घर में भारत माता की तस्वीर रखने से कोई परहेज नहीं है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। न इस्लाम रोक सकता है, न संविधान रोक सकता है, न समाज रोक सकता है, न आप रोक सकते हैं। और मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस सम्मानित चैनल की मार्फत से, आप रूबिका जी के कार्यक्रम की मार्फत से कांग्रेस पार्टी से भी कह देना चाहता हूँ, भैया हमने तो यही पढ़ा है कि इस्लाम बुत परस्ती के कांग्रेस खिलाफ है। पार्टी, सुन हमने लीजिए, यही पढ़ा है कि इस्लाम बुत परस्ती के कांग्रेस खिलाफ है। पार्टी और जब मुस्लिम लीग पैगंबर की आए थे तो विचारधारा पहले को आगे न बुद्ध बढ़ाएं। निराकार की साधना बताई, एक अल्लाह का नाम लिया। हमने तो ये पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है मैं नहीं जानता। और मैं एक बोल रहा हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा कि इस्लाम में माताओं के नाम और देवी देवताओं के नाम और इत्यादि। एक सेकेंड, सबकी आवाज थोड़ा नीचे। एक तो मैं दर्शकों से कह देना चाहती हूँ कि यहाँ कारी
कारी मतलब आप समझते हैं, मतलब जो कुरान को हिफ्ज करके और उसे संगीत में एक पर्टिकुलर आवाज में जो कुरान के आयतों को सुना है उसे कारी कहते हैं। बड़ी प्रैक्टिस लगती है, मजाक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद फैज खान बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कुरान को जिसे कहते हैं ना रट दिया है। इनसे ज्यादा बढ़कर तो आप नहीं इस्लाम को जानते हैं विवेक जी। डोंट ट्राई टू पुट दिस दिमागी नक्सल हियर, ये आप अपने दिमाग में रखिए। यहाँ पर ये रायता मत फैलाइए आप। और इसीलिए मैंने बहुत समझ के साथ, नहीं आप ये पूरी कोशिश आप करते हैं, आपका हमेशा ये एजेंडा रहता है। राशिद किदवई साहब, ठीक है, वो भले ही मौलवी मौलाना नहीं हो, लेकिन बहुत क्लियरली उन्होंने ये कह दिया कि भैया इसको धर्म से ना जोड़ें। विवेक श्रीवास्तव आकर सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसको आप कौम के लिए ज्यादा खतरा है, कोई और नहीं है। आप और आपकी सोच कौम के लिए ज्यादा खतरा है। और प्रॉब्लम ये है कि कौम आप जैसे लोगों को ज्यादा सुन रही होती है, राशिद किदवई जैसे लोगों को कम सुनती है, आप जैसे लोगों को ज्यादा वो व्हाट्सएप पर। अरे वाह विवेक भाई क्या बोला है आपने, आइए हाथ मिला देना चाहता हूं। और बस दो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कहकर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहकर आप कौम को बेवकूफ बनाते रहते हैं। अलावा इसके और कोई काम नहीं है आपका, और कोई काम नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, कोई बोल रहे हैं आप मुसलमान, और उसके बाद डॉक्टर अजीज खान साहब। मुसलमान बैठे हो जी। देखिए साफ तौर पर आपके चैनल पर श्रीमान विवेक श्रीवास्तव बेनकाब हुए हैं। देखिए कारी साहब जो कुरान के जानकार हैं, कारी साहब का साफ शब्दों में कहना है कि वंदे मातरम में वंदे का अर्थ जो है वो वंदना से है, पूजा से नहीं है। वंदन अभिनंदन जो है ये पूजा का कहीं से समानार्थी शब्द नहीं है। बावजूद इसके श्रीमान विवेक श्रीवास्तव जो आपने इनके लिए शब्द प्रयोग किया दिमागी नक्सल, तो दिमागी नक्सल चाहते हैं कि भारत का मुसलमान हमेशा भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के विरुद्ध खड़ा रहे। यही काम जो है मुस्लिम लीग ने किया, यही काम जो है कम्युनिस्ट कर रहे हैं। तो कम्युनिस्ट, कांग्रेसी और मुस्लिम लीग ये भारत की अखंडता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, और भारत की अखंडता को चुनौती अस्वीकार्य है।